Can you believe it? We're already in the 4th week of the first month. New Year is already gone. It is the और first ये month. नए साल के चौथे सप्ताह में हम हैं और पहला महीना खत्म होने पे है And very soon we'll be hitting December. और जल्दी हम लोग दिसंबर महीने में पहुंच जाएंगे The time flies, we'll never know. और समय काफी जल्दी से बीत रहा है But because God is faithful, क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है we're going to make it through. और हम लोग इसमें से पार हो जाएंगे And we will see great things the Lord has in store for us for this year. और हम देखेंगे प्रभु ने इस वर्ष के लिए जो महान चीजें हमारे लिए रखी है उसको हम होते हुए देखेंगे How many of you are excited about the promise that God has spoken to us for this year? आप में से कितने लोग उत्साहित हैं जो प्रभु ने जो वचन हमको दिया इस साल के लिए I'm already hearing people sharing about testimonies of how they're being blessed. और मैं और भी लोगों से काफी लोगों से सुन रहा हूँ कि किस प्रकार से प्रभु उन्हें आशीर्वादित कर रहा है Today I'll be preaching the last sermon in this series of और- double portion. और इस दुगने आशीष की जो श्रृंखला है उसका अंतिम सरमन में देने वाला हूँ But I don't want you to forget about this word. और मैं ये चाहता हूँ कि इस वचन को आप भूले नहीं Throughout this year, और इस साल भर में we have given you bookmarks so that you'll remember. If you have it in your Bibles, you constantly keep reminded about the promise verse. और जो प्रॉमिस वचन जो आया है उसका बुकमार्क हमने आपको दिया है आप इसको लगातार देख के पढ़ सकते हैं और इसकी याद आप कर सकते हैं We have given you fridge magnets, so every morning those who go to the fridge can see the promise word for the year. और फ्रिज मैग्नेट भी हमने दिया है जो भी आप फ्रिज खोलते हैं तब आप वो वचन को देख के आप याद कर सकते हैं Whenever you face adversities of various kinds, और जब भी आप किसी भी प्रकार की मुश्किलात में आप पड़ते हो remember this word. और इस वचन को आप थामे रहे Yes, I might be facing adversity. और हो सकता है कि मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े I might be facing a challenge. और मुझे काफी समस्या का सामना I करना पड़े might be facing a problem. और कुछ समस्या मेरे सामने हो But the double portion blessing of the Lord is on the way, and I'm going to possess it. लेकिन दो गुना आशीष जो परमेश्वर का है वो मेरे साथ में है और उससे मैं प्राप्त करूंगा Hallelujah! हालेलुया Hallelujah! हालेलुया I shared quite a few messages on the double portion. और दुगना आशीष के बारे में मैंने कुछ वचनों से आपको बोला है I shared from the life of Job how God enabled him to enter into a season of double portion blessing in his life. और मैंने अयूब के जीवन से आपको बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला कि वो उस दुगने आशीष के ऋतु में कैसे वो प्रवेश कर I सके shared from the book of Zechariah chapter 9 how God was calling his people to return to him so that he can restore to them double portion. और जकरिया की पुस्तक उसके 9वें अध्याय से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके लोगों को कहा कि तुम वापस आओ और उस दुगना आशीष के बारे में वो प्राप्त कर सके Last week I shared about how Elisha received double portion anointing from Elijah. और पिछले सप्ताह मैंने बताया कि एलिशा ने किस प्रकार से एलिया से दुगना आशीष को प्राप्त किया So we've seen double portion blessing, और हमने दुगना आशीषों के बारे में सुना double portion restoration, और दुगना पुनर्स्थापना के बारे में सुना double portion anointing. और दुगना अभिषेक के बारे में सुना And guess what I'm going to share today? और आज मैं आपसे क्या बोलने वाला हूँ I'm going to share about double portion honor. और दुगने आदर के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा I believe this year Lord wants us to bless us with double portion honor. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वर्ष प्रभु हमें दो गुना आदर से सम्मानित करने वाला है I don't know what you've been through in your life thus far. और अभी तक के आपके जीवन में आप किस प्रकार से गुजरे मुझे पता नहीं I don't know your past much. और आपका जो भूतकाल है मुझे पता नहीं I don't even want to know. और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ But I know that your future is going to be great. लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका जो भविष्य है वो काफी महान होगा And I believe God is going to elevate you to positions of influence where honor comes to you. और परमेश्वर आपको ऐसे ऊंचे स्थानों पे लेके जाएगा जहाँ पे आप काफी लोगों पे प्रभाव डाल सकते हैं ऐसी जगह लेके Hallelujah. जाएगा। Are you excited about this? Can you all give a round of applause to Jesus? Let's read this promise of double portion from Isaiah chapter 61 verse 7. और यशायाह नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और उसके 7वें वचन में हम देखते It's a हैं powerful promise here. और यहाँ पे एक महान एक वायदा यहाँ पे प्रभु देता है Instead of your shame, there shall be a double portion. और तुम्हारी नाम धराई के बदले में तुम्हें दुगना भाग मिलेगा Instead of dishonor, they shall rejoice in their lot. और तुम्हारे अनादर के बदले में तुम्हें अपने भाग का कारण जय जयकार करेंगे Therefore,
more in their land, they shall possess a double portion. और तुम अपने देश में दुगने भाग का अधिकारी होगे They shall have everlasting joy. और सदा आनंदित बने रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। What a powerful promise of God is this. और ये कितना महान प्रभु का वचन और वायदा यहाँ पे है। Instead of your shame, there's going to be double portion of honor. और तुम्हारी शर्म और नाम धराई के बदले वहाँ पे तुमको आदर मिलेगा। Instead of dishonor, you're going to rejoice in your lot. और तुम्हारे अनादर के बदले में तुमको आनंद मिलेगा। There's going to be a lot that God is going to cast upon your life, और एक तो भाग आपको मिलेगा जो कि प्रभु वो देगा and you're going to rejoice in it. और उसमें आप आनंदित होगे। Hallelujah. हालेलुया। Prophet Isaiah is speaking these words to a people who are going through intense season of shame in their life. और यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता ये उन लोगों से बात कर रहा है जो कि अपने जीवन में काफी शर्म से गुजर रहे थे। He is speaking to the people of God, the Israelites. और वो परमेश्वर के लोगों से, इसराइलियों से वो बात कर रहा है। These words are addressed to people who are going through a season of shame, dishonor and disgrace. और वो ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो कि उस ऋतु से गुजर रहे हैं, जो कि अनादर से भरे हुए हैं, नामधराई से गुजरे हैं और शर्मिंदा है। We see that people of God had disobeyed God. और उन्होंने प्रभु की आज्ञा को नहीं पाला They have rebelled against God. और उन्हें प्रभु से बलवा किया। And God had to send them to exile to Babylon captivity. और प्रभु ने उनको बंदीवास में उनको भेजा। But God has not completely forgotten them. लेकिन प्रभु उनको पूरी तरह से वह भूल नहीं गया था। God has not completely forsaken them. और प्रभु ने उनको पूरी तरह से छोड़ा नहीं। God has not completely abandoned them. और प्रभु ने उनको त्यागा नहीं था। It happens so in our times, in our lives as well. और वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। Because of our disobedience, there are so many wrong things that we do, we face severe consequences in our life. और कई बार जब हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते, उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते, तो उसका परिणाम हम भुगतते हैं। But the beauty of God is that He will never completely forget us. लेकिन प्रभु की सुंदरता यह है कि वो हमें कभी भी नहीं भूलता। And I love this verse in the Bible. और बाइबल में मुझे ये वचन काफी अच्छा I think लगता it's है। somewhere in Psalms 103, I believe. और भजन संहिता 103 में लिखा हुआ It है। says, even though His anger is for a moment, और उसका जो क्रोध है वो क्षण भर का है, His favor lasts for a lifetime. लेकिन जो उसका अनुग्रह है वो जीवन भर बना रहता God's है। anger is only for a moment. और उसका जो क्रोध है वो क्षण भर होता है। Just like children, when they disobey, I really get upset with my son a lot. और कई बार जब हमारे बच्चे हमारे आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कई बार उनसे गुस्सा हो जाते हैं। There is not a day that I don't get upset with him. और हम उनसे नाराज हो जाते हैं। There is not a day that I don't get angry with और him. ऐसा दिन नहीं होता है कि कब मुझे उस पर क्रोध नहीं आता But है। that anger is only for a moment. लेकिन जो क्रोध है वो क्षण भर का होता है। He comes back and calls me Dada, everything goes into vapor. और वो आके मुझे कहता है पिताजी, और मैं फिर शांत हो जाता हूँ। That's how it is with our Lord. और ऐसा ही प्रभु के साथ होता There है। are things that we do that makes him upset. और ऐसे कार्य हम करते हैं जो कि उसको नाराज हम There करते are हैं। things that we do, it makes him angry. और ऐसे हम कार्य करते हैं जिससे वो क्रोधित होता But है। when we come back to him and say, Papa, Abba, Father, God, forgive me, his heart is always filled with love and joy for us. लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं, कहते हैं पिताजी, अब्बा, हे पिता तू हमें क्षमा कर, और वो आके हमें क्षमा करता है। Hallelujah. 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 So no matter where you are in your journey of life, और चाहे आप आपके जीवन की यात्रा में कहीं भी क्यों ना हो, no matter what you have done in your past, और हो सकता है आपने कोई भी कार्य क्यों ना किया हो, I want you to understand that God has not forgotten you. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। God has not forgotten his promises. और वो आपके वायदों को वो भूला नहीं है। And in this season, I believe in this year, God is going to bring you into a season of honor in your life. और इस साल, इस वर्ष में प्रभु आपको उस आदर के क्षेत्र में वो लेके आगे I बढ़ेगा। want us to understand the word shame a bit. और शर्म के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। We don't talk about it much. और उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते We हैं। feel ashamed to talk about shame. और कई बार हम शर्मिंदा होते हैं कि हम शर्म के बारे में क्या बात Many करें। times it is confused with the word guilt. और कई बार हमें संकोच होता है कि दोष, गिल्ट का मतलब क्या है। The word guilt in the Bible is used over 150 times. और गिल्ट ये जो शब्द है जिसके बारे में 150 बार लिखा गया है। Somebody quickly Google that word. Okay. So the word shame is used more than 350 times in the Bible. और जो शर्म के बारे में 350 बार लिखा गया है। Okay. But we talk more about guilt, but we don't talk about shame much, isn't it? और कई बार हम गिल्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन शर्म के बारे में हम लोग बात नहीं So करते। what is the difference between guilt and shame?
और इसमें क्या अंतर होता है? Guilt is you have done something wrong, और अपराध का मतलब है कि आपने कुछ गलत किया है and you feel bad about it. और उसके बारे में हमें कुछ बुरा लगता है You get convicted about it. और आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है Guilt makes you think, hey, I shouldn't have done that. और आपको जब आप अपराध करते हैं आपको पता चलता है कि मैंने ये नहीं करना I चाहिए shouldn't था, have said that. मैंने इस प्रकार से नहीं बोलना I चाहिए था committed a blunder. और मैंने बहुत बड़ा गलत किया I है did something wrong. और मैंने वो गलत कार्य किया है। That's what guilt makes you say. और वो अपराध के बारे में वो आपको इस प्रकार से बोलता है। But you know what shame does? लेकिन शर्म क्या होती है? Shame says you are wrong. और जो नामदर है या शर्म होती है वो ये है कि आपने गलत किया है You are a mistake. और आप गलत है You are a failure. और आप पूरी तरह से असफल है I'm not worthy. और आप उस योग्य नहीं है। Where guilt is connected to the act, shame is connected to your very identity as a person. और जो अपराध जो है जो कार्य आपने किया है उसके बारे में वो बताता है, लेकिन जो शर्म है वो आपकी जो स्थिति है उसके बारे में वो बताता है। So people who carry the sense of shame in their life, they always feel they're unworthy. और जो शर्म को अपने आप में लेके चलते हैं वो ये समझते हैं कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ। Probably you have done something wrong. और हो सकता है कि आपने कुछ गलत किया हो Something wrong has happened to you. और आपके साथ में कुछ बुरा हुआ हो, But you conclude that you are not worthy. लेकिन आप उसका निष्कर्ष ये निकालते हैं कि आप उस योग्य नहीं है। You conclude that I'm a bad person. और आप ये उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ। You conclude that I am no good. और आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है। You know, God wants us to get rid out of that shame feeling from our lives. और उस शर्म के से और उस नामधराई से प्रभु चाहता है कि हम उससे बाहर निकल के आए। You know where the first time the word shame is mentioned in the Bible? और बाइबल में पहली बार शर्म के बारे में कब लिखा गया है? Right in the book of Genesis, the first few chapters. और उत्पत्ति के पहली कुछ पुस्तकों में इसके बारे में लिखा है। It talks about Adam and Eve. They were naked and they were unashamed. और उसके बारे में इस प्रकार से लिखा है कि आदम और हवा ये दोनों नग्न थे और उन दोनों को कोई शर्म न थी। Genesis 2:25. Adam and Eve were naked and they were unashamed. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 25वें वचन में वहां The पे लिखा है। life would have continued like that. All the clothing and textile industry wouldn't have been there. और अगर उसी प्रकार से जीवन बीता तो जो क्लोथिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होती। But the moment that sinned, they were overcome by shame. और जब उन्होंने पाप किया तो शर्म उनके ऊपर में आके हावी हो गया। What did they do? और उन्होंने क्या किया? Immediately they hid from God. और वो तुरंत प्रभु से वो छिप गए। They made the fig leaves around to cover themselves. और फिग पेड़ की पत्तियां लेके उन्होंने स्वयं And को they ढांप tried लिया to hide themselves from God. और वो प्रभु से स्वयं को छुपाने लगे। This is what shame does to us, beloved. और यही है जो शर्म हमको हमारे जीवन में लेके आती है। Shame makes you to hide from God. और जो शर्म है वो हमको प्रभु से छुपने के लिए कहती है। Shame makes you to hide from people. और जो शर्म है वो हमको लोगों से छुपा के रखती है। People who have this sense of shame in their lives, और जिनको लगता है कि वो शर्मिंदा है, they want to keep themselves away from people. वो अपने आप को लोगों से दूर रखते हैं। They will build invisible walls around them. और एक अदृश्य ऐसी दीवार वो एक दूसरे के बीच में They बनाते want to हैं। keep themselves away from others. और वो अपने आप को दूसरे लोगों से दूर रखना चाहते They हैं। don't want to connect with people. वो लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते। They don't want people to know about their lives. और वो नहीं चाहते कि लोग उनके जीवनों के बारे में जाने। As a result, they go through a miserable life, going through loneliness. और उसका नतीजा ये होता है कि वो एक अकेली जिंदगी से गुजरते हैं। We go through this shame for various reasons. और ये शर्म से हम कई सारे कारणों की वजह से जा सकते हैं। Perhaps you have sinned against God. और हो सकता है कि आपने प्रभु के विरुद्ध में पाप किया हो। Perhaps you're sinning against God. और हो सकता है कि आप लगातार पाप कर रहे हो। And there is a sense of shame within you. और आपको शर्मिंदा उसके लिए आप महसूस कर रहे हो। Nobody might be knowing about it. हो सकता है कोई भी नहीं जानता हो। You know about it. आप जानते हो। You want to overcome it. आप उस पर विजय पाना You're चाहते हो। struggling with it. आप उससे संघर्ष कर But रहे you हो। feel ashamed of what you're doing. लेकिन आप शर्मिंदा हो कि आप जो कर रहे हो। Perhaps you might be going through shameful experience because of what has happened in the past in your life. और हो सकता है कि भूतकाल में आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप शर्मिंदा हो। You have committed something bad. और आपने कुछ गलत किया है। Or somebody did something to you. और किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया हो। Something happened in the past. और कुछ तो भी भूतकाल में हुआ। Because of that, you're still carrying that shameful experience in your life. और उस वजह से आप वो शर्म को आप लेके चल रहे हो। Some feel ashamed of their appearance.
appearance, और कई लोग अपने स्वयं के दिखावे को देखकर शर्मिंदा होते how हैं they look. और वो कैसे दिख रहे हैं. Some feel they get embarrassed because they're too tall, some too short, or too bright or too dark. Because of their appearance, they feel ashamed. और जिस प्रकार से वो दिखते हैं, चाहे लंबे हो या छोटे कद के हो या काले हो या गोरे हो, अपने आप को देखकर वो शर्मिंदा महसूस करते हैं. Some feel ashamed because the family into which they are born. और कई लोग अपने परिवार को देखकर शर्मिंदा महसूस होते हैं. Either because they were born in a poor family, हो सकता है वो गरीब परिवार से आ रहे हो, or maybe their dad was a drunkard, or they were divorced, or something miserable had happened, something siblings have done. Because of what has happened in the family, they carry the sense of shame. और हो सकता है उनके पिताजी पियक्कड़ हो या उनके परिवार में कुछ डिवोर्स हुआ हो या उनके भाई बहनों ने कुछ गलत किया हो, उस वजह से उनकी नामधराई की वजह से वो शर्मिंदा है. Some battle with mental issues. और कई होता है कि मानसिक रीति से वो संघर्ष कर रहे हो. Maybe fear, anxiety, depression. They might be going to psychiatrist. Because of they're going to psychiatrist, because of taking those medicines, they feel ashamed about them. और भय के वजह से या किसी और कारणों की वजह से वो साइकियाट्रिस्ट के पास में जा रहे हैं और उनसे दवाई लेके उस डिप्रेशन से वो गुजरते हैं. Some feel ashamed because of what is going on in their career and business. और कई लोग शर्मिंदा होते हैं कि किस प्रकार से उनका व्यवसाय हो रहा है या उनके कार्य क्षेत्र में जो हो रहा है. Perhaps there has been a serious loss in your business. और हो सकता है कि कई असफलता है या कोई नुकसान उनका बिजनेस में हुआ हो. Something happened in your job और उनके कार्य क्षेत्र में कुछ गलत हुआ हो, because of which you carry sense of shame in your life. और उस वजह से आप शर्मिंदगी को लेके चल रहे हैं. If some carry shame because of the past regrets that has happened in their life. और भूतकाल में कोई गलत हुआ है उसको आप लेके चल रहे हो, इस वजह से आप शर्मिंदा हो. I mentioned few of them. और मैंने कुछ कारण आपको बताए हैं. But we could be feeling this shame because of so many other things that could have happened in our lives. और हो सकता है कि ये शर्म आपके जीवन में इसलिए हो कि आपके साथ में कई सारी अलग अलग चीजें हुई होगी. You know, this shame is a silent killer. और ये जो है एक साइलेंट किलर जैसा है. We don't like to talk about it. हम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते We don't want anybody to know about it. और हम किसी को इसके बारे में बताना नहीं But चाहते. if you are not going to address it and deal with it, लेकिन आप अगर उसके साथ में अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे या उसका सामना नहीं it's करेंगे, going to have devastating consequences upon your life. तो वो आपके जीवन में काफी सारा नुकसान को लेके आ सकता You है. know what shame does? और शर्म क्या करता है? It affects your core identity. और वो जो आपकी जो व्यक्तिगत स्थिति है उसको वो खराब करता You'll है. always feel I'm not worthy. और आपको हर समय ये लगेगा कि आप उस योग्य नहीं है. You'll always feel I'm no good. और आपको हर समय ऐसा महसूस होगा कि आप अच्छे नहीं हैं. You'll always feel I'm a failure. और आपको लगेगा कि मैं हर समय असफल हूँ. So shame affects you, who you are as a person. और जो शर्म है वो आपको जो एक व्यक्तिगत रीति से आपको वो नुकसान पहुंचाता है. Shame makes you guilty and make you regretful, constantly pulling you backwards. और जो शर्म है वो आपको एक अपराधी घोषित करता है और हर समय आपको वो पीछे खींच के लेके आता है. The shame that you go through because of what has happened in the past, those events and experiences will constantly keep you pulling you backwards to them. और जो भूतकाल में आपके साथ में हुआ उस परिस्थिति की वजह से वो शर्म जो है वो आपको हर समय पीछे खींच के लेके आती They है. will not let you to advance to the future in your life. और वो आपके भविष्य में आपको आगे बढ़ने नहीं देगी. God might have kept new doors of opportunities wide open for you, और प्रभु ने आपके लिए नए अवसर को तैयार करके रखा होगा. but the fear of failure, because you failed in the past, you are afraid to step into the new opportunities that God is bringing into your life. लेकिन असफलता के डर के वजह से हो सकता है कि भूतकाल में आप असफल हुए हो, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. God might bringing you some new relationships before you, और प्रभु आपके लिए नए रिश्ते लेके आ रहा होगा. but because in the past you are betrayed, you are hurt, you are gossiped, you are backbited, you are pulled down, now you are afraid to connect with the new relationship that God is bringing into your life. लेकिन पिछले वर्षों में भूतकाल में आपके साथ में किसी ने आपको धोखा दिया होगा, नुकसान पहुंचाएगा, इस वजह से आप नए रिश्तों में आप जुड़ नहीं पा रहे You हो. will not be really open your heart and talk to the other person. और आप अपना हृदय खोल के उस नए व्यक्ति से आप बात नहीं कर पाएंगे. Shame will always make you feel angry, sad and bitter. और जो शर्म है वो हर समय आपको क्रोधित और अपने आप को
कड़वाहट से भर देगी You cannot really be joyful in your life. और आप उत्साहित या आनंदित नहीं रह सकते। Shame will make you isolate yourself completely from everybody. और जो शर्म है वो आपको सभी लोगों से दूर करेगी और आपको अकेला कर देगी Shame will make you a negative person. और एक नकारात्मक व्यक्ति आपको बना देगी। In everything positive too, you'll still find something negative. और जितने भी सकारात्मक चीज है उसमें भी आप कुछ ना कुछ गलत आपको दिखेगा Your thoughts will be negative. और आपके विचार जो है वो नकारात्मक Your होंगे words will be negative. और आपके जो शब्द है नकारात्मक You will होंगे not be able to see anything positive in the people, anything positive in the what the Lord wants or Lord is doing around in your life. और लोगों में आपको कुछ अच्छाई नहीं दिखेगी और परमेश्वर जो कर रहा है उसमें भी आपको कोई अच्छाई नहीं दिखेगी। I believe this year God wants us to be free from shame in our lives. मैं विश्वास करता हूँ कि इस वर्ष में प्रभु हमको शर्म से छुटकारा देना चाहता है। No matter what you have done in your life, और चाहे आपने बीत काल में कोई भी क्यों ना हुआ किया no हो matter what people has done to you. और हो सकता है कि लोगों ने आपके साथ में कुछ भला बुरा You किया हो see, we can feel shameful about two things, two ways. और दो चीजों के लिए दो कारणों के लिए हम शर्मिंदा या नामधराई को महसूस कर You सकते can हैं feel shameful about what you have done, और आपको शर्म आ सकती है कि आपने जो गलत आपने किया उसके लिए or you can feel shameful about what people have done to you. और लोगों ने अगर आपके साथ में कुछ बुरा किया है तो उसके बारे में आप शर्मिंदा हो सकते Probably you're हो a victim of circumstances and victim of what people has done to you. और लोगों के दबाव में आके जो उन्होंने आपसे गलत किया उसके आप विक्टिम हो सकते But हैं। I believe God wants to set you free from within and give you the real freedom. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको इससे छुटकारा देना चाहता है और अंदरूनी रीति से आपको वो छुटकारा देना चाहता You है। know what happens when you're set free from shame? और जब आप इस शर्म से आप छुटकारा पाते हैं तो क्या होता है? You will not feel ashamed to talk about any area of your life. और किसी भी जीवन के आपके क्षेत्र के बारे में आप बात करने के लिए आपको कोई भी शर्मिंदा आप महसूस नहीं होगे। You will not be afraid about the opinions of the people. और लोगों का जो विचार आपके लिए है उसके बारे में आप देख के आप उससे शर्मिंदा ना You होगे will not be afraid of being judged by people. और आप उससे नहीं डरोगे कि लोग आपकी तुलना किस प्रकार से कर रहे When हैं। God sets you free from all shame, और जब प्रभु आपको हर प्रकार के शर्म से छुटकारा देता है you can freely, openly talk about anything and everything about your life and do not care about what people think, what opinions they might have about your life. और आप खुले रीति से आपके बारे में आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र के बारे में आप लोगों से बात कर सकते हैं और आपको किसी प्रकार का डर नहीं होगा कि लोग आपके बारे में क्या निष्कर्ष रख रहे हो। Don't you think that's a great life of freedom? क्या आपको नहीं लगता है कि ये कितना अच्छा छुटकारे का जीवन है? You can be naked and unashamed. और आप नग्न हो सकते हैं लेकिन आप शर्मिंदा नहीं हो। That's very profound. और ये काफी महत्वपूर्ण है Not just in the physical sense. और ये कोई शारीरिक रीति से नहीं। You can be really naked of everything about your life और जिस प्रकार से आप है उस प्रकार से आप लोगों को दिखा सकते हो and you can be unashamed. और उसके बारे में आप शर्मिंदा नहीं रह सकते Because God has healed you. क्योंकि प्रभु ने आपको चंगाई दी है। The very things that we feel ashamed about, और जो चीजों के लिए हम शर्मिंदा महसूस कर रहे थे the very things we can declare how God has set you free from those things. और उन चीजों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दे सकते हैं और कह सकते हैं कि प्रभु ने उससे हमको छुटकारा Now, दिया for है। instance, probably you're addicted to something. और हो सकता है कि आप किसी व्यसन से पड़े हुए हैं। If you are not set free, you're ashamed about it. अगर आप व्यसन से आपको छुटकारा नहीं मिला है तो आप शर्मिंदा है। If God has set you free, अगर प्रभु ने आपको छुटकारा दिया you है will talk about freely. तो आप लोगों को आप खुले रीति से बता You सकते will हो declare aloud, I was an addict. और आप लोगों के सामने कह सकते हैं कि मैं एक व्यसन से अधीन था God has set me free. लेकिन प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया And है you can be free too. और आप उससे छुटकारा पा सकते You can हो apply to any area of your life. और ये आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में आप लागू हो The सकता है। very things that you are feeling ashamed of, that can be turned into glorious testimonies for God and be a blessing to other people. और जिस चीज से आप शर्मिंदा हो प्रभु अगर जब आपको उससे छुटकारा देता है तो वो आप प्रभु की महिमा के लिए और उसकी गवाही के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। To better illustrate this point, I want to talk about a person who made a journey in his life from shame to honor. और इसको मैं विशेष रीति से बताने के लिए एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जो कि शर्म से आदर तक के जो लेके गया था। The person that I would like to talk about this evening, his name is called Jabez. और इस व्यक्ति का नाम है याबेस।
It is written, his life is recorded in 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. और इसके जीवन के बारे में हम देखते हैं पहला इतिहास उसका 4 अध्याय 9 और 10वें वचन में, Let's read that. और इसे हम पढ़ेंगे। Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ा होकर उत्पन्न किया है। And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. और याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर से यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरे तंबू को बड़ा करता, मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसे बचाए रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता, और जो कुछ उसने मांगा और वह परमेश्वर ने उसे दिया। This verse about Jabez begins with, Jabez was more honorable than all his brothers. और ये वचन जो हमने पढ़ा वो इस प्रकार शुरुआत उसकी होती है कि याबेस जो है वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था। But the fact is that his life did not begin with honor. लेकिन सत्य यह है कि उसकी जो जीवन की शुरुआत है वो आदर के साथ में नहीं हुई। But before that, it's very interesting to read the first Chronicles, the first 9 chapters. और इससे महत्वपूर्ण और काफी रोचक है अगर हम पहले इतिहास के 9 पुस्तकों को अगर हम पढ़ेंगे। Sometimes during the night when you're not getting sleep, जब रात में अगर आपको नींद नहीं आ रही हो, you start reading the first Chronicles, first 9 chapters, I'll guarantee you, you will sleep. और पहला इतिहास और इसके पहले 9 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत नींद आ जाएगी। Because it's filled with genealogies. और उसमें पूरी वंशावली के बारे में लिखा है। It talks about this person lived and they had so many children and they died. और उसमें लिखा है कि ये व्यक्ति का जन्म हुआ और इतने साल वो जीवित रहा और फिर वो मर Literally, you गया। will see hundreds of names in those 9 chapters. और उसमें 100 से भी अधिक नाम लिखे हैं वो 9 अध्याय में। Ezra is writing the Chronicles. और एजरा नबी इस इतिहास को लिख रहा He's है। talking to the people who has come out of the Babylon exile और वो बेबीलोन से वो बंदीवास से वो बाहर निकल के आए around ऐसे 5th लोग। century BC. और वो 5वीं सदी ईसा पूर्व इसके बारे में लिखा He है। is writing to encourage them, to remind them about the covenant and the promises of God. और वो उनको उत्साहित करने के लिए और उनके ढाढ़स बांधने के लिए वो लिख रहा है कि आने वाले समय में जो परमेश्वर के वचन है वो कैसे पूरे होंगे। Now, if you read both the above and the below verses and the names, you'll get to understand Jabez was a person who lived during Joshua's time. और यहोशू के समय में याबेश ये व्यक्ति का वो जीवित था। So what I'm saying is there are so many hundreds of names mentioned. और यहाँ पे 100 से भी अधिक लोगों की वंशावली लिखी है। Go and read back home और after going home, आप घर जाके इसे पढ़ सकते हैं। and you will see this person lived. और ये व्यक्ति इतने वर्ष जीवित रहा He had so many sons and daughters, और इतने उसके बेटे और बेटियां थी and he died. और उसका मृत्यु हुआ। As the author is mentioning name after name, name after name, और जब ये व्यक्ति जो है वो नाम के बाद दूसरा नाम लिख रहा है, when it comes to Jabez, जब वो याबेस के पास आता है, he had something very important to write about his life. और याबेस के बारे में उसको कुछ महत्वपूर्ण वहां पे लिखना था। He did not simply write Jabez lived, he had so many children and he died. और उसने इस प्रकार से नहीं लिखा कि याबेस इतने वर्ष जीवित रहा और उसके इतने बेटे I बेटियां थी और वो believe मर गया। the Holy Spirit stopped the author to write these points so that God could speak to the succeeding generations something very powerful. और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने इस ऑथर को वहां पे रोका और कहा कि याबेस के बारे में ये लिख ताकि आने वाले पीढ़ियों के बारे में ये महत्वपूर्ण When I है। was reading about genealogy, suddenly God spoke to me something. और ये वंशावली के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझसे कुछ कहा God spoke to me, how do you want your life to be known as? और प्रभु ने कहा कि तुम अपना जीवन को किस प्रकार से चाहते हो कि लोग उसको जाने। There are so many people are born who had children, who lived, who died. That's all is written about them. और वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि कितने लोग वहां पे पैदा हुए, कितने वर्ष वो जीवित रहे, कितने उनके बच्चे थे और कब उनका मृत्यु हुआ। But about Jabez is something powerful. लेकिन याबेस के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिखा है। So how do you want your life to be known as? और आपका जीवन आप कैसा चाहते हैं कि लिखा जाए? You want to be known as just you are born, you lived and you died? और क्या इस प्रकार से आपका जीवन होना चाहिए कि आपका जन्म हुआ, आप कुछ वर्षों तक जीवित रहे और आप उसके बाद मृत्यु हो Or you गया? want to be known as somebody who did something? और
और या इस प्रकार से आप चाहते हो कि आप कोई व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ महान कार्य किया, Or do you want to be known as a man who loved God? और एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु से प्रेम करता था, Do you want to be known as a person who had great faith in God? और ऐसा व्यक्ति जो इसको प्रभु पर काफी विश्वास था, Do you want to be known as a person who really served God in your generation? और जो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन वर्ष काल में प्रभु की महान सेवकाई की, Do you want to be known as a person who was a blessing to many people? और ऐसा व्यक्ति जो काफी लोगों के लिए आशीष का कारण बना? Let me ask you, how many years you want to live on this earth? What is your desire? आप इस पृथ्वी पे कितने वर्ष तक के जीवित रहना चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? 70, 70, 80, 80, 100? 100? May God bless you with century. और प्रभु आपको आशीषित करे 100 सेंचुरी से। But pause for a moment and think about this. लेकिन क्षण भर के लिए रुक के आप थोड़ा सोचिए, God forbid something would happen to you today. अगर प्रभु न करे कि अगर आज आपको कुछ हो जाए, You're thinking? आप सोच रहे हो Something would happen to you today. आज अगर आपके साथ कुछ हो जाए, What do you think people will talk about you? और लोग क्या आपके बारे में बात करेंगे? Have you done something that people can talk about you? क्या आपने ऐसा कुछ किया है कि लोग आपके बारे में कुछ कहेंगे? And as a pastor, I need to speak at funerals. और एक पासवान होने के नाते मुझे फ्यूनरल्स पे बात करना पड़ता है। You know, it's my privilege, of course, to talk about people who really lived well, served well. और काफी ये आदरपूर्वक है कि जब कुछ व्यक्तियों के बारे में मैं बात करता हूँ जो कि प्रभु के इच्छा के अनुसार चले हैं। I hope you will, I don't want to say that, but there'll be something for people to talk about us. और कुछ ना कुछ होगा कि लोग हमारे बारे में बात करेंगे। Think about it. उसके बारे में सोचिए। Think about it. Let this challenge you. Let this inspire you. और ये आपको उत्साहित करे और आपके लिए एक चैलेंज लेके आए कि लोग आपके लिए क्या बोलेंगे। And start living from today in a way that when your day is done, there'll be things that people will be talking about your life. और इस प्रकार से आप अपना जीवन बिताए कि जब आपका अंत आ जाएगा, जो आखिरी दिन होगा, उसके बाद में लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। This is amazing, isn't it? In hundreds of names, nothing is written about them. But when it comes to Jabez, God has something to speak about his life. और ये कितना अद्भुत है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी सारी वंशावली लिखी है, 100 से भी अधिक, लेकिन जब याबेस का नाम आता है तो वहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लिखा गया है। I challenge you and inspire you. Let us live in a way that there's something that people will talk about us when we leave. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि हम इस प्रकार से जिए ताकि कोई हमारे बारे में इस प्रकार से कुछ कह सके। Other thing that I want you to observe is his life began in pain. और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी जीवन की जो शुरुआत हुई वो दर्द या पीड़ा से हुई। Right from the point of birth itself, his life began in pain. और जन्म के साथ ही उसका जो जीवन है वो दर्द से शुरुआत हुआ है। His mother names him Jabez. और उसकी माता ने उसका नाम याबेस रखा। It's an exciting thing for a child to be born in a family, isn't it? और ये उत्साह की बात होती है जब एक बेटे का जन्म होता है परिवार में। These days, parents think a lot to give a unique name to the children. और आज के समय में माता पिता काफी सोचते हैं कि अपने बच्चे को एक नाम, ऐसा अद्भुत नाम दे। They get bored of all the Indian names. और भारतीय जितने भी नाम है वो सब उनको अच्छे नहीं लगते। They will look for Spanish and Latin and Greek and Hebrew, the European. They look for such names to give something unique name to the children, isn't it? और वो अलग अलग देशों के स्पेनिश, लैटिन और ग्रीक और यूरोपियन और अलग अलग जगह के एक अद्भुत उसको नाम देना They चाहते हैं। shower the love on the child and they want the child to be so unique among the rest of the children. और सभी बच्चों से वो अलग दिखे या अलग उसका नाम हो, इस प्रकार से वो चाहते हैं। But can you imagine for a moment what Jabez would have felt about his name? और जरा आप सोचिए कि याबेस को क्या लगा होगा उसके नाम को सुनकर। His name meant he causes pain. और उसका नाम का अर्थ है कि वो पीड़ा देता है। Can you imagine while all his friends are playing around, when he comes, how would they address him? और जब वो अपने मित्रों के साथ में खेलता होगा तो उसके दोस्त उसको कैसे पुकारते They होंगे। would say, hey, here comes pain. Pain is coming, hi pain. और वो दर्द आ रहा है, आइए उसको, हाय पीड़ा, कैसे है तू। They would ask, how are you doing pain? और है दर्द, तू कैसा कर रहा है। Did you eat pain? और तू हे पीड़ा, तूने क्या खाना खाया। Come pain, let's go to play. चलो हमारे साथ में खेलने चलो। Can you imagine the shame that was attached to his name? और क्या आप सोच सकते हैं कि जो निंदा उसके नाम के साथ में जुड़ी थी वो कैसे थी। I don't know what made this mother give such a name to her son. और मुझे नहीं पता कि ये माता ने इस अपने बेटे को इस प्रकार से नाम क्यों दिया। I don't know, it could be because she went through some unnatural pain that she couldn't bear, that she gave the name as pain to her son. और हो सकता है कि उसकी जो प्रसव की पीड़ा इतनी दर्दनाक हो कि उसने इस प्रकार से उसको नाम दिया हो। I don't know, nothing is mentioned about his
his father, probably because of that anger, being a single parent, did she name her son as Pain? I don't know. और यहाँ पे याबेस के पिता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि एक अकेली माता इस बेटे को जन्म देने की वजह से, हो सकता है कि दर्द की वजह से उसने इस नाम को दिया You हो। know, probably this child was an unplanned child, unwanted child. It just happened. और हो सकता है कि वो नहीं चाहते थे कि ये बच्चा हो और इस प्रकार से हो गया। Probably this child, she thought one more child to take care of, and she was really upset with this child. और हो सकता है कि एक और बच्चा उसको नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है और फिर वो उससे नाराज है। No matter what, his name became Pain. और लेकिन उसका जो नाम का जो अर्थ है वो दर्द हो गया। His life began with pain. और उसका जो जीवन है वो दर्द के साथ में शुरुआत हुई He grew in pain. और वो पीड़ा से वो बड़ा हुआ। But the beauty is, it did not end with pain. लेकिन जो उसका अंत है वो हम देखते हैं कि वो उस पीड़ा में न रहा। No matter how your life would have begun, और चाहे आपका शुरुआत कैसे भी क्यों ना हुई हो, you can change it लेकिन आप उसको बदल सकते हो। by the choices you make. और जो चुनाव है उसके द्वारा। Probably when you were born, the time and the circumstances could have been good in your family. I don't know. और जिस परिस्थिति में आपकी पैदाइश हुई होगी, हो सकता है कि परिस्थितियां काफी अच्छी होगी। But while you are growing, many unfortunate things could have happened in the family that would have brought shame upon your family. लेकिन जैसे आप बड़े हो रहे होगे, हो सकता है कि कुछ चीजें जो कि है अच्छी नहीं होगी, इस वजह से आप शर्मिंदा हो। Either at the beginning or while you're growing up, at some stage, something shameful things might have happened in your life. और हो सकता है पैदाइश के टाइम भी या जब आप बड़े हो रहे, कुछ ना कुछ आपके जीवन में ऐसा शर्मनाक हुआ होगा जिससे आप पूरा शर्मिंदा है। But I'm here to tell you, the life of Jabez speaks to us. You don't have to end your life with pain and shame. You can do something about it. और लेकिन याबेस के जीवन से हम देखते हैं कि उसके जो जीवन का अंत है वो दर्द या पीड़ा या शर्म से नहीं हुआ, आप उसके बदल सकते हैं। Jabez did something very powerful. और याबेस ने यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण किया। Jabez became most honorable among all his brothers. और वो अपने सभी भाइयों में काफी प्रतिष्ठित वो हुआ। The person who was born in shame, और जो शर्म के साथ में जिसकी पैदाइश हुई the थी, person who grew in shame, और जो शर्म के साथ में जिसकी ended बढ़ोतरी up हुई थी, becoming the most honorable person among all his brothers. Wow, isn't that amazing? और उसका जो अंत हम देखते हैं वो अपने सबसे भाइयों में सबसे प्रतिष्ठित था। In fact, many Bible scholars say that in 1 Chronicles chapter 2 verse 55, there is a city named after him called the city of Jabez. और जो बाइबल स्कॉलर्स ये बताते हैं, जो पहला इतिहास दूसरा अध्याय उसके 55 वचन में, कि याबेस के नाम से एक पूरा शहर का नाम दिया गया था। They said he was a person who became a doctor of law. और वो लॉ का वो उसने डॉक्टरेट वो बना। And he had a school of scribes. और उसके काफी सारे स्कूल्स ऑफ स्क्राइब्स वहाँ पे थी। He rose up to a great position of influence and impact. और वो काफी महत्व के स्थान पे वो पहुंचा जहाँ पे वो लोगों पे प्रभाव डाल सकता था। What am I saying this evening? और इस शाम को मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, No matter what has happened in your life, और चाहे कुछ भी आपके जीवन में क्यों ना हुआ हो, no matter what you're going through in life, और चाहे आप जीवन के कोई भी संघर्ष से क्यों ना गुजर it रहे can हो, all change. वो बदल सकता है। It can all change. वो बदल सकता है। Double portion of honor, says the Lord. दो गुना आदर प्रभु कहता है। Instead of shame, और शर्म के वजह, instead of disgrace, और अनादर के instead जगह, of dishonor, और अनादर के instead of जगह, humiliation, और शर्म के instead वजह, of failure, और निंदा के the जगह, Lord says, I will give you double portion of और honor. प्रभु कहता है कि दो गुना आशीष मैं आपको Because दूंगा। God loves आदर- you. क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है, Because He has formed you in your mother's womb. और उसने आपकी माता में आपको घर में आपको You are सिरजा, fearfully and wonderfully made. और भय से आपकी रचना की गई। My dear brothers and sisters, I want you to understand, it's not your parents who have planned and purposed your birth. It's the God Almighty who has brought you on this earth. और माता पिता ने आपकी योजना करके आपको पैदा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने आपको योजना से पना के यहाँ पे लेके And He आया has है, got great plans and purposes for your life. और उसने आपके जीवन के लिए महान कार्य को रखा हुआ है। I would want to go and ask Jabez. और मैं याबेस से जाके पूछने वाला हूँ, Jabez, how did your life turn around? और आपका जीवन किस प्रकार से बदल गया? You know, I know you grew up in pain. और मुझे पता है कि आपका शुरुआत दर्द से हुई, I know you grew up in shame. और आपको शर्मिंदा से But गुजरना what पड़ा। did you do that made your life to change this way? Tell me the secret. लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि जो आपका जीवन इस प्रकार से बदल गया, उसका रहस्य क्या है? Jabez said, I called out to the God of Israel. और याबेस ने कहा कि मैंने इजराइल के परमेश्वर को पुकारा, I turned to the God of Israel. और मैं परमेश्वर जो इजराइल का है उसकी ओर मैं बदला। In my pain,
और मेरे दर्द में, in my loneliness, और मेरे अकेलेपन में, in my shame, और मेरे शर्म में, I turned to the Lord of Israel. और मैंने अपना लक्ष्य इस्राएल के Here परमेश्वर we की ओर read लगाया। about the prayer that Jabez prayed. और यहाँ पे हम याबेस की प्रार्थना को हम देखते हैं। Hallelujah. 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 What is going to bring this turning point in our lives? और क्या चीज है जो हमारे जीवन में बदलाव को लेके आएगा? The turning point begins when we turn to God and call out to Him and say, Oh God of Israel, oh that you bless me indeed. और जो हमारे जीवन में बदलाव को लेके आएगा जो वो है कि जब हमारा लक्ष्य हम प्रभु की ओर लगाएंगे और कहेंगे हे इजराइल के परमेश्वर। Jabez refused to live in pain and shame all through his life. और याबेस ने जो निंदा और शर्म से अपने जीवन को बिताने को उसने त्याग दिया। Jabez refused to live in isolation and loneliness. और उसने ये कहा कि मैं अकेलेपन में और अकेला मैं नहीं रहूंगा। Jabez refused to live in self-pity. और वो स्वयं के ऊपर में सेल्फ पिटी में वो नहीं रहा। Jabez refused to live blaming others and making excuses. He refused to live that way. और वो लोगों पर दोषारोपण लगा के या उस प्रकार से कहे कि लोगों ने मुझसे बुरा किया, ऐसा वो नहीं रहा। He chose to call out to the Lord God of Israel. लेकिन उसने परमेश्वर इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा। Things are going to change when you call out to the God of Israel. और आपके जीवन की चीजें बदल जाएगी जब आप इस्राएल के परमेश्वर को पुकारोगे। Look at this prayer. और इस प्रार्थना को हम देखते These were हैं। the elements of his prayer. और इस प्रार्थना के जो कुछ क्षण है इस प्रकार से है। He said, Oh, that you bless me indeed. और भला होता कि तू सच में मुझे आशीष देता। I believe he was asking for more than a material blessing. और ये केवल भौतिक रीति से वो आशीष को नहीं चाह रहा है। He was praying for love, affirmation, which he never got from anybody. और वो प्रेम के लिए मांग रहा है जो कि उससे दूसरे लोगों से नहीं मिला था। He prayed, God, enlarge my territory. और वो कहता है कि प्रभु तू मेरे स्थान को बढ़ा दे। He is praying, Lord, let your hand be upon me. और तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे। In other words, he asking, Lord God, I need your presence. और दूसरा उसका अर्थ है कि प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए। He's praying, God, keep me away from the evil. और हर प्रकार की बुराई से तू मुझे अलग रख। And this is very interesting. It says that I may not cause pain. और अंत में वो कहता है कि इससे कि मुझे पीड़ा ना हो। You know, it is said that hurt people hurt people. और इससे कि मैं दूसरों को पीड़ा न दूं, उसका मतलब यह है कि जो स्वयं दूसरों से जिसको दर्द होता है वो दूसरों को दर्द देते हैं। People who are hurt और जिनको दर्द होता है will always cause hurt. वो किसी और को दर्द देंगे। So next time when somebody is hurting you, कोई अगर आपको दुख दे रहा हो, know that they are hurt. इसका मतलब यह है कि वो दुखित है। So Jabez was a person who had gone through intense pain and suffering and loneliness and shame in his life. और यहाँ पे ऐसा व्यक्ति था जो काफी दर्द से, अकेलेपन से और काफी शर्म से वो गुजर रहा था। But he's praying unto the Lord. लेकिन वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। God, I have gone through pain. परमेश्वर मैं तो दर्द से गुजरा हूँ, I have gone through shame. मैं शर्मिंदा हो चुका हूँ, But it should end with me. लेकिन उसका अंत मेरे साथ ही होना चाहिए। I should not cause pain to others. और मैं किसी और को पीड़ा न दूं, I should not cause shame to others. और मैं किसी और को शर्मिंदा न करूं। My pain has to end with me. मेरा जो दर्द है वो मेरे साथ समाप्त होना My चाहिए। generation should not suffer my shame. और मेरी वंशावली उससे आगे ये शर्म को ना महसूस The करे। people around me should not suffer shame. और मेरे बाद जो वे लोग आएंगे वो शर्म को ना I want to देखेंगे। be a blessing. और मैं आशीषित होना Oh चाहता हूँ। God, you bless me that I might be a blessing. और प्रभु तू मुझे आशीषित कर ताकि मैं दूसरे के आशीष का I कारण want to हूँ। encourage you this evening. और इस शाम को मैं आपको उत्साहित करना Let चाहता your हूँ। pain and shame end with you. जो आपका दर्द है, आपका शर्म है, वो आपके साथ ही समाप्त हो। Let it not go through you to anybody. और आपके बाद वो किसी और व्यक्ति के पास न जाए। God can do it. प्रभु वो कर सकता है। I sometimes wonder who heard this prayer of Jabez and recorded it in the Bible. और कई बार मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से किसने इस याबेस की प्रार्थना को सुना और इस Did प्रकार से लिखा somebody हो। go and hear Jabez praying in his pain? Oh God, that you bless me. Somebody heard that prayer and then wrote it down. Do you think that's how this prayer came to be? क्या आपको लगता है कि किसी ने जाके याबेस की इस प्रार्थना को सुना होगा और याबेस प्रार्थना कर रहा है, जाके सुनो और तुरंत उसको लिख ले? Because this is written by Ezra. क्योंकि ये एजरा ने लिखा है This was written around 500 BC. और ये 500 साल ईसा पूर्व लिखा गया। Jabez was a person who lived hundreds and hundreds of years before Ezra. और लेकिन याबेस जो व्यक्ति था एजरा के 100 से भी अधिक कई वर्षों पहले वो जीवित था। Now my question to you. और मेरा प्रश्न ये आपके लिए How है, did Ezra know about Jabez's prayer? और एजरा को याबेस की प्रार्थना के बारे में कैसा पता चला? Think about it. सोचिए जरा इसके I लिए। don't think author heard it.
मुझे नहीं लगता कि ये लेखक को पता था। I see two possibilities. और यहाँ पे दो चीजें हमको पता चलती है। Either Jabez could have testified it और हो सकता है कि याबेस ने लोगों को बताया हो इस to प्रकार all से, his people in his time. और उस समय के लोगों को उसने बताया When he हो। rose up to be an honorable man, और जब वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, when he rose up to an influential man, और जब उसका प्रभाव लोगों पे था, he would have testified to people. और उसने लोगों के सामने गवाही दी Look होगी। what the Lord has done in my और life. देखिए प्रभु ने किस प्रकार से मेरे I जीवन में was किया, born in shame. और मैं निंदा में मेरा I जन्म was हुआ born था, in pain. और मेरा दर्द में मेरा I जन्म grew हुआ, up in rejection. और मेरा तिरस्कार I के साथ didn't में get जन्म love from my हुआ, own mother. और मेरे माता से इस प्रकार से Look मुझे what पैदा the हुआ। Lord has done to me. और देखिए प्रभु ने किस प्रकार मुझे बदला। He could have testified. हो सकता है लोगों के सामने उसने गवाही दी That हो, could be one possibility. और ये एक कारण ये हो सकता There है। could be another possibility. और दूसरा ये है, The people would have gone and asked Jabez, और लोग जाके याबेस से पूछ रहे होंगे, Jabez, what is the secret of your success? और याबेस आपकी सफलता का रहस्य क्या What is है, the secret of your honor? और आपके आदर का रहस्य क्या How है, did you become such influential man? और आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति How कैसे did बन it come गए, to be that entire city is named after your name? और पूरा देश शहर का नाम आपके पीछे रखा Then गया है। Jabez could have told, और याबेस ने हो सकता है "It is बताया हो, nothing of me. और मेरे लिए कुछ नहीं I है, was born in pain. मैं तो दर्द से मेरा I जन्म was हुआ, born in shame. मेरा शर्म से जन्म हुआ, But this is Lord's doing in my life. लेकिन ये प्रभु का कार्य है। One day I turned to the Lord. एक दिन मैंने प्रभु को पुकारा, One day I said, enough is enough. और मैंने कहा कि प्रभु ये यहाँ खत्म होगा। Probably as growing up as a Jewish boy, I would have heard a lot of stories in और his एक life. यहूदी बेटे के नाते उसने कई सारी कहानियों को सुना You would have होगा, heard about the stories of Enoch. और उसने इनोक के बारे में You would सुना have heard होगा, stories about Noah. नोआ के बारे में सुना You would have होगा, heard stories about Abraham. अब्राहम के बारे में उसने सुना About होगा, Isaac. आइजक के बारे About में, Jacob. याकूब के And बारे he में, looked to the Lord. और उसने प्रभु की ओर देखा, God, if you are done for them, do it to me. प्रभु आपने उन सब के लिए क्या है, मेरे लिए भी God, कर। you heard the promise of Abraham. तूने अब्राहम की प्रार्थना को सुना, You took away his shame and उसकी humiliation. शर्म और निंदा को तूने निकाला, God, do it for me. मेरे लिए भी कर। And he called out unto the और Lord. उसने प्रभु को वहां पुकारा, Our prayers have to become that way. और हमारी प्रार्थना इस प्रकार से When होनी our चाहिए। faith grows to that point, और जब हमारा विश्वास उस तरह से बढ़ता है, stop looking at the people. हम लोगों की ओर ना देखे, Stop looking at your circumstances. परिस्थिति की ओर ना Lift up देखे, your eyes to the mountains. Where does your help come from? हमारी लक्ष्य हम प्रभु की ओर लगाए, पर्वत की ओर जहां से हमारी And there is सहायता आती one है। moment that is waiting that can bring a turning point in your life. और वह एक ऐसा क्षण आएगा जो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, Dishonor to honor, और अनादर से आदर तक, shame to elevation. और शर्म से लेके ऊंचाई तक God is able to bring in your life. प्रभु आपके जीवन में कर सकता है। I am praying and believing this year let it be a year of double portion of honor from God in your life. मैं ये प्रार्थना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इस साल प्रभु 2 गुना आदर हमको देगा। Put your faith in God. अपना विश्वास प्रभु पर लगाए, Put your trust in God. अपना भरोसा उस पर रखे, Don't let circumstances dictate terms to you. और परिस्थिति आपके जीवनों में प्रभावित ना हो, Lord, don't let people tell who you are. और लोग आपको नहीं बताए कि आप कौन है। Let them talk whatever they want. उनको जो बोलना है बोलने दीजिए, Let them say whatever they want. उनको जो कहना है कहने As you दीजिए। keep seeking God, जब आप प्रभु को खोजते as you हैं, keep calling out to जब आप God, प्रभु को पुकारते when हैं, God brings honor, और प्रभु आपको आदर देगा, when God lifts you up, जब प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, the very people will come and bow before you. और वही लोग आपके सामने आके नतमस्तक हो गए। So we all rise up in God's presence. आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाए।